हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल तसव्वुर स्टूडियोज़। और आज हम नई वीडियो के साथ बात करने जा रहे हैं एक ऐसे क्रांतिवीर की जिनका नाम है शहीद भगत सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर सन 1907 को पंजाब के लोयलपुर ज़िले के बंगा गांव में एक पंजाबी सिख परिवार में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश भारत था और आज वो पाकिस्तान में है। वो विद्यावती और उनके पति किशन सिंह संधू से पैदा हुए 7 बच्चों में, जिनमें 4 बेटे और 3 बेटियां, उनमें से वो दूसरे थे। भगत सिंह के पिता और उनके चाचा अजीत सिंह प्रगतिशील राजनीति में सक्रिय थे। उन्होंने सन 1907 में नहर उपनिवेशीकरण विधेयक के आसपास आंदोलन और बाद में सन 1914 और सन 1915 के बीच के गदर आंदोलन में भी भाग लिया। कुछ वर्षों तक बंगा के गांव के स्कूल में भेजे जाने के बाद भगत सिंह को लाहौर के दयानंद वैदिक स्कूल में दाखिला दिलाया गया। सन 1923 में वो लाहौर में नेशनल कॉलेज में शामिल हो गए, जिसकी स्थापना 2 साल पहले लाला लाजपत राय ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के जवाब में की थी, जिसने भारतीय छात्रों से ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा सब्सिडी वाले स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ने का आग्रह किया था। पुलिस युवाओं पर भगत सिंह के प्रभाव से चिंतित हो गई थी और मई सन 2027 में उन्हें इस बहाने से गिरफ्तार कर लिया कि वो अक्टूबर सन 2026 में लाहौर में हुए बम विस्फोट में शामिल थे। उनकी गिरफ्त के 5 सप्ताह बाद उन्हें 60,000 रुपये की जमानत पर रिहा कर दिया गया था। उन्होंने अमृतसर में प्रकाशित उर्दू और पंजाबी समाचार पत्रों के लिए लिखा और संपादित किया और नौजवान भारत सभा द्वारा प्रकाशित कम कीमत वाले पैम्फलेट में भी योगदान दिया, जिन्होंने अंग्रेज़ों को परेशान कर दिया। उन्होंने कीर्ति किसान पार्टी की पत्रिका कीर्ति के लिए भी लिखा और कुछ समय के लिए वीर अर्जुन के लिए भी लिखा। सन 1928 में ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजनीतिक स्थिति पर रिपोर्ट देने के लिए साइमन कमीशन की स्थापना की। कुछ भारतीय राजनीतिक दलों ने आयोग का बहिष्कार किया क्योंकि इसकी सदस्य में एक भी भारतीय नहीं था और पूरे देश में जमकर विरोध प्रदर्शन हुए। जब आयोग ने 30 अक्टूबर सन 1928 को लाहौर का दौरा किया तो लाला लाजपत राय ने इसके विरोध में एक मार्च का नेतृत्व किया। पुलिस द्वारा बड़ी भीड़ को तितर बितर करने के प्रयासों के परिणाम स्वरूप बड़ी घमासान हिंसा हुई। पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट ने पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया और राय पर व्यक्तिगत रूप से हमला किया, जो कि वहां पर घायल हो गए। 17 नवंबर सन 1928 को दिल का दौरा पड़ने से राय की मृत्यु हो गई। डॉक्टरों ने सोचा कि उन्हें लगी चोटों के कारण उनकी मृत्यु जल्दी हो गई। भगत सिंह एक करिश्माई भारतीय क्रांतिकारी थे, जिन्होंने एक जूनियर ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की गलती से की गई हत्या में भी भाग लिया था, जो एक भारतीय राष्ट्रवादी की मौत का प्रतिशोध था। बाद में उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा पर बड़े पैमाने पर प्रतीकात्मक बमबारी और जेल में भूख हड़ताल में भी भाग लिया, जिसने भारतीय स्वामित्व वाले समाचार पत्रों में सहानुभूतिपूर्ण कवरेज के कारण उन्हें पंजाब क्षेत्र में एक घरेलू नाम बना दिया और 23 वर्ष की आयु में फांसी के बाद उत्तरी भारत में एक शहीद और लोक नायक बन गए। 8 अप्रैल सन 1929 को सेंट्रल असेंबली में फेंके गए पत्रक में उन्होंने कहा, व्यक्तियों का मरना आसान है, लेकिन आप विचारों को नहीं मार सकते। महान साम्राज्य ढह गए जबकि विचार जीवित रहे। जेल में रहते हुए भगत सिंह और 2 अन्य लोगों ने लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने युद्ध के कैदियों के रूप में व्यवहार करने और परिणाम स्वरूप फायरिंग दस्ते द्वारा फांसी देने की मांग की, न कि फांसी की। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु भारत और पाकिस्तान में कई नाटकों के लिए प्रेरणा रहे हैं, जो भीड़ को आकर्षित करते रहते हैं। कई गीत भी हैं जो हालांकि भगत सिंह द्वारा तो नहीं लिखे गए। देशभक्तिपूर्ण हिंदुस्तानी गीत, सरफरोशी की तमन्ना,
और मेरा रंग दे बसंती चोला काफ़ी हद तक उनसे जुड़े हुए हैं और कई संबंधित फिल्मों में भी उपयोग किए गए हैं। सन 1968 में भगत सिंह की 61वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत में एक डाक टिकट जारी किया गया था। उनकी स्मृति में 5 रुपये का सिक्का 2000 भारत में प्रचलन के लिए जारी किया गया था। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बस इतना ही। मैं कशिश बजाज मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीक विद सम न्यू वीडियोस। थैंक यू।